वेंचुरीमीटर और फ्लो मीटर, ठीक है। इस डिवाइस की मदद से जो है हम लिक्विड का जो है पाइप में स्पीड क्या होता है वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। A liquid is flowing in this setup, ठीक है। पाइप लगा हुआ है इधर और इधर, बस ये बीच में सेटअप लगा दिया गया। नाउ यहाँ पे आप देखो लिक्विड का लेवल यहाँ पे ऊपर है और यहाँ पे लिक्विड का लेवल, ठीक है। ध्यान देने की बात ये है कि जो वेंचुरीमीटर है एकदम हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल है तो लास्ट क्लास में आप लोगों ने क्या देखा था कि जब कंडीशन हॉरिजॉन्टल का होता है तो फिर वहां पे प्रेशर जो होता है और वेलोसिटी होता है वो एक दूसरे से, अगर प्रेशर जहां ज्यादा होता है तो वहां पे वेलोसिटी कम होता है और जहां पे प्रेशर कम होगा वहां पे, ठीक है। अब फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम सब जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी we know a1 b1 is equals to a2 b2, ये हमको पता है। अब सिंपल सी बात है, जहां पे एरिया अधिक होगा वहां वेलोसिटी कम होगा, तो एज इन दिस फिगर a1 इज ग्रेटर देन a2, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि b1 इज less than v2, so that means यहाँ पे वेलोसिटी कम है और यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ वेलोसिटी कम है तो यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा और यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है तो यहाँ पे प्रेशर कम होगा। इसलिए आप देखो ये जो दोनों ट्यूब है इसमें लिक्विड का जो लेवल है इसमें ज्यादा है और इसमें कम है, क्योंकि यहाँ प्रेशर ज्यादा लग रहा है तो लिक्विड ऊपर तक गया है और यहाँ पे प्रेशर कम लग रहा है तो लिक्विड ज्यादा ऊंचाई तक नहीं गया। ये सारी बातें समझ में आ गई, ठीक है। तो अब इसी पे बेस पे हमें जो है फ्लूइड का यानी लिक्विड का यहाँ पे, बिकॉज ये गैस के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते हो, ये गैस क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते, बिकॉज दिस इज ओपन, गैस उड़ जाएगा, ठीक है। ये लिक्विड के लिए ही एप्लीकेबल है। तो लिक्विड की वेलोसिटी जिस ट्यूब में हमने इसको कनेक्ट किया है इधर, उस ट्यूब में लिक्विड किस वेलोसिटी से फ्लो करता है, दैट इज इक्वल टू v1, क्योंकि लिक्विड का जो डायमीटर है वो यही डायमीटर है, बीच में यहाँ पे पतला किया गया है, तो ये यहाँ पे v2 है, दिस v2 कैनॉट बी द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इन द ट्यूब, ये v1, तो ये v1 हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ तक पिक्चर क्लियर है, ओके। नाउ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बर्नौलीज लगाते हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले ये चीज देखो, इस जगह पे हम लोग जो है इक्वेशन ऑफ मोनोमीटर का यानी यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे प्रेशर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो लेट द प्रेशर ओवर हियर बी P1 एंड प्रेशर ओवर हियर बी P2, ठीक है। तो P1 कितना होगा, P1 होगा PA प्लस H1 रो इंटू G, कोई दिक्कत, हाँ। और P2 क्या होगा, P2 विल बी वंस अगेन PA प्लस H2 रो इंटू G, हाँ। नाउ P1 माइनस P2 अगर हम करें तो हमें क्या मिलेगा, जस्ट P1 माइनस P2 यानी इन दोनों जगहों पे प्रेशर डिफरेंस ये कितना आ जाएगा, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, हाँ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H1 माइनस H2 रो इनटू G। नाउ फ्रॉम द फिगर इट इज वेरी मच क्लियर कि H1 माइनस H2 इज इक्वल्स टू HH, है कि नहीं। सो P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू H रो G, ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। यहां तक कोई डाउट, कोई समस्या नहीं है। अब आप जो है दोनों जगहों पे बर्नौलीज थ्योरम लगाइए, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ठीक है। तो दोनों जगहों पे अगर बर्नौलीज थ्योरम लगाते हो तो P1 प्लस 1/2 रो
V1 स्क्वायर उस जगह इज इक्वल्स टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। हाँ, कोई समस्या? अब जो है हम इसको एडजस्टमेंट कर लें, P2 को इधर ले आते हैं, P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू, इसको इधर लेके चले जाते हैं तो 1/2 रो इज कॉमन और ये हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है, नाउ P1 माइनस P2 क्या है? P1 माइनस P2 इज रो GH, यानी H रो G इज इक्वल्स टू 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। रो और रो कैंसिल हो गए। यहां तक कोई समस्या? चलो, अब एक चीज और ध्यान से देखिएगा, ये जो इक्वेशन था यहां पे, ठीक है, इस जगह हम लोग इसको जो है V1 by V2 will be equal to A2 by A1 हो सकता है? हाँ? ओके, तो अब इस चीज को हम लोग शुरू करें, यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं। क्या आ रहा है? H G इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम करते हैं कि V2 को कॉमन निकालते हैं, तो 1/2 V2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस V1 बाई V2 होल स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट? लेकिन हमको कैलकुलेट क्या करना है? V1 कैलकुलेट करना है, सॉरी V1 कॉमन निकालना है। V1 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? V2 बाई V1 का स्क्वायर माइनस 1, ये चीज होगा। नाउ V2 बाई V1 क्या होगा? यहां से देखिएगा, A1 बाई A2 होगा। HG, इनफैक्ट इसको 2HG कर लेते हैं, 2HG इज इक्वल्स टू V1 स्क्वायर एंड V2 बाई V1 विल बी A1 बाई A2 होल स्क्वायर माइनस 1। नाउ V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2GH अपॉन A1 बाई A2 होल स्क्वायर माइनस 1, यानी V1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2GH अपॉन A1 बाई A2 होल स्क्वायर माइनस 1। So this is the velocity। आप एक चीज और जान लो, क्यों हमने V2 by V1 को A1 by A2 के टर्म्स में रिप्लेस कर दिया? क्यों रिप्लेस कर दिया? कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है ये हमको पता नहीं है। वेलोसिटी तो है, लेकिन क्या हमने यहाँ पे कोई स्पीडोमीटर लगा कर रखा हुआ है? नहीं है। So this is an unknown quantity, ठीक है ना? तो हम नोन क्वांटिटी में, तो हमें नोन क्या पता है? इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पता है, इसका भी क्रॉस सेक्शन। दैट इज व्हाई आई हैव सब्स्टिट्यूटेड दिस इन टर्म्स ऑफ एरिया, और यही है आपका वेलोसिटी मीटर का पूरा कैलकुलेशन। ध्यान रखिएगा, ये जो है सिर्फ और सिर्फ लिक्विड्स के लिए इस्तेमाल करेंगे, गैसेस के लिए नहीं। गैसेस के लिए जो वेलोसिटी मीटर होता है उसका थोड़ा सा डिफरेंट तरह का शेप होता है। जल्दी से उसको उतारो।
डायग्राम मिटा दें। हमने कॉपी कर लिया ये वाला, हाँ, इसको रब कर देते हैं। ये भी वेंचुरी मीटर है और इस वेंचुरी मीटर के मदद से जो है आप लिक्विड एज वेल एज गैस दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस का देखो ये क्लोज, इसमें से गैस के लिए यहाँ पे क्या है, एक ट्यूब में, ठीक है, यहाँ पे नीचे मैनोमीटर लगाया गया है। इनिशियली ये जो लिक्विड आप देख रहे हो जिसकी डेंसिटी है D, वो एकदम दोनों सेम लेवल पे है, लेकिन जैसे ही आप इसको उस ट्यूब में लगाते हैं जिसमें गैस फ्लो कर रहा है या लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो ड्यू टू द लिक्विड प्रेशर या गैस का प्रेशर से जो है ये लेवल ऑफ द लिक्विड इन द मैनोमीटर उसमें चेंज आ जाता है। मान लो ये यहाँ पे आ गया और ये राइस करके यहाँ पे आ गया, ठीक है। जो दोनों के बीच का डिफरेंस है दैट इज h, ठीक है, और यहाँ से जो एक्सिस है उससे जो डिस्टेंस है यहाँ तक की दैट इज h1। यहाँ पे प्रेशर P1 है, वेलोसिटी V1 है, प्रेशर P2 है, वेलोसिटी V2 है। आपको कौन सी वेलोसिटी निकालनी है? V1 निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मैनोमीटर हम कह सकते हैं प्रेशर एट B इज इक्वल टू प्रेशर एट C, ठीक है। तो प्रेशर एट B क्या होगा? P1 प्लस दिस प्रेशर, तो दिस विल बी P1 प्लस यहां से यहां तक का हाइट कितना है? H प्लस H1, H प्लस H1, एंड व्हाट इज द डेंसिटी? इसका डेंसिटी है रो, रो G इज इक्वल टू यहां पे P2 प्लस ये यानी H1 रो G, ठीक है। और यहां से आप P1 माइनस P2 निकाल सकते हो, ठीक है। P1 माइनस P2 आप निकाल दीजिए, P1 माइनस P2 एंड दैट विल बी इक्वल टू, इसको अगर हम इधर लेके चले जाते हैं तो हो जाएगा ब्रैकेट में H1 माइनस H माइनस H1, हाँ बोलो,
P2 प्लस H1 रो जी और फिर लिक्विड का भी सी पॉइंट। अच्छा पॉइंट्स की है, सॉरी यस हाँ, तो इसका हो जाएगा HDG प्लस HDG, वेरी गुड, HDG, ठीक है। तो इसको इधर ले आए तो ये चीज आ गया प्लस ये हो गया HDG। अच्छा यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो गया, सो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू HDG माइनस H रो G। सो फाइनली P1 माइनस P2 इज इक्वल टू H D माइनस रो इनटू G। सो दिस इज द प्रेशर डिफरेंस, दोनों पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब जब प्रेशर डिफरेंस निकल गया तो उसके बाद दोनों पॉइंट पे आप बर्नौलीज लगाएंगे, ठीक है। तो बर्नौलीज लगाते हैं तो यहाँ पे अगर बर्नौलीज लगाएं तो दैट विल बी P1 प्लस 1/2 रो P1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस 1/2 रो P2 स्क्वायर, ठीक है। P1 माइनस P2 और इसको इधर लेके चले जाओ तो 1/2 रो P2 स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर। फिर उसी तरीके से जो है इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे का प्रोसेस आप कर लोगे, हाँ, इट इज सेम लाइक दिस ओनली, ठीक है। P1 माइनस P2 का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए, यहाँ पे जो है V1 आपको फाइंड करना है, V1 कॉमन निकालिए, V2/V1 हो जाएगा और V2/V1 हो जाएगा। तो फिर आप जानते हो कि यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है और इस जगह क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है, तो A1 V1 is equals to A2 V2, so A1/A2 is equals to V2/V1। तो इसका भी इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, ठीक है, और इस्तेमाल करके आप इसका रिजल्ट निकालोगे। रिजल्ट लिख दे, क्या आएगा, रिजल्ट लिख दे रहे हैं, आप निकालिएगा, यही रिजल्ट होना चाहिए फाइनली। इन द सेम वे यू आर गोइंग टू प्रोसीड, आएगा V1 इज इक्वल्स टू A2 अंडर रूट 2GH D माइनस रो अपॉन रो A1 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। So this is the final result which will come. Done? Okay. Now we'll talk about application. और एप्लीकेशन में सबसे पहले मैग्नस इफेक्ट, ठीक है। सबसे पहले जो है we'll discuss मैग्नस इफेक्ट।
MAGNUS। देखो एक बॉल है, और ये अपने एक्सिस पे जो है ऐसे स्विंग कर मतलब स्पिन कर, ठीक है, ये अपने एक्सिस पे ऐसे स्पिन कर रहा है। जब ये स्पिन करेगा तो ये अपने साथ साथ जो सटे हुए एयर है उसके जो डिफरेंट लेयर्स होंगे वो भी के साथ साथ हवा का लेयर भी घूमेगा, ठीक है। मान लो कि एक दूसरा बॉल है, ठीक है, दूसरा बॉल है और वो जो है स्पिन नहीं कर रहा, वो सीधे जा रहा है, ठीक है, सीधे ऐसे निकल रहा है। तो जो एयर होगा, डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एयर, तो वो चीरते हुए ऐसे निकलेगा, और इसमें जो हवा की जो वेलोसिटी होगी किधर की तरफ होगी, पीछे की तरफ होगी, होगी नहीं। और अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर दें, यानी कंबाइंड मोशन, यानी वो स्ट्रेट लाइन में भी मूव कर रहा है और स्पिन भी कर रहा है, ठीक है, तो फिर इसका कंबाइंड मोशन क्या आएगा? कंबाइंड होने जा, ध्यान से देखिए, जो डिफरेंट हवा का लेयर है यहाँ पे और यहाँ पे देखिए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी ये जो बॉल होगा उसके इस जगह पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एयर की डिक्रीज कर जाएगी, जीरो मत को डिक्रीज कर जाएगी, और नीचे की तरफ उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अब जरा ये चीज बताओ, वेलोसिटी अगर डिक्रीज कर रही है तो प्रेशर उधर से इंक्रीज करेगा, और जिधर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है उधर से प्रेशर, यानी इस बॉल के ऊपर जो ऊपर से लगने वाला प्रेशर होगा और जो नीचे से लगने वाला प्रेशर होगा, P विल बी ग्रेटर देन P1, क्योंकि ऊपर वेलोसिटी कम है और इधर वेलोसिटी ज्यादा है। तो अगर ऊपर से प्रेशर ज्यादा लग रहा है, नीचे से प्रेशर कम लग रहा है, तो नेक्स्ट प्रेशर किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ। तो ये बॉल कैसे भागेगा, इट विल गो लाइक दिस, ठीक है, इट विल गो लाइक दिस। और ये कैसा होगा इसका, ये प्रेशर वाला डायग्राम मत बनाना, ये समझाने के लिए बताया, ठीक है। और ठीक है, तो यही है मैग्नेस इफेक्ट, यही है मैग्नेस इफेक्ट, और यही है आपका बॉल स्विंग हो रहा है, बॉल स्विंग करता है ना, यही करता है। तो इस डायग्राम में एक चीज यहां करिएगा कि इस रीजन में यू कैन राइट velocity increases as a result, pressure increases, और इस रीजन में velocity increases as a result, pressure डिक्रीजेस। पहले डायग्राम बना लो, उसके बाद ले लो।
the difference in the lateral pressure, which causes a spinning ball, the difference in the lateral pressure which causes a spinning ball to take a curved path, which is convex towards the greater pressure, side, is called Magnus effect. ठीक है. नेक्स्ट एप्लीकेशन इज एरोडायनेमिक लिफ्ट. एरोडायनेमिक लिफ्ट, एरोप्लेन के ऊपर और उड़ने लगता है. एरोडायनेमिक लिफ्ट it depends on the shape, angle of wing, and speed of the wind. जब एरोप्लेन की जब डिजाइनिंग की जाती है तो उनकी जो विंग्स होते हैं उनका जो है विंड टनल में टेस्ट होता है. डिफरेंट एंगल्स पे रख के डिफरेंट शेप और साइज के विंग्स को टेस्ट किया जाता है कि अगर इतनी स्पीड से विंड उस टनल में ब्लो कराया जाता है और देखा जाता है कि जो विंग का मॉडल है वो ऊपर उठ रहा है कि नहीं. ठीक है, तब जाके कई टेस्ट होने के बाद तब जाके कहीं वो किसी एरोप्लेन में लगने के लिए अप्रूव होता है. और अगर आप एरोप्लेन के विंग्स को देखें तो डिफरेंट शेप और साइज के मिलते हैं, स्पेशली आप फाइटर जेट्स वगैरह को देखें तो हर एक का. ठीक है, तो ओवरऑल अगर जनरल वे में समझना है तो जो क्रॉस सेक्शन है विंग का वो कुछ इस तरह का होता है. अगर विंग का क्रॉस सेक्शन काटा जाए तो इस तरह का होता है. ठीक है, क्रॉस सेक्शन. ठीक है, और जब ये हवा में उड़ता है तो इसके शेप के वजह से जो एयर का जो स्ट्रीमलाइंस फॉर्म होता है वो इस तरीके से होता है. ठीक है, और नीचे की तरफ जो है वो इस तरीके से. कभी आप एरोप्लेन में बैठे हो? कितने लोग बैठे हैं? ऐसे अगर आप एरोप्लेन में बैठे हैं और अगर विंडो सीट पे आप बैठ रहे हैं, ठीक है, और वो भी विंडो सीट कहाँ पे, जो विंग्स के पास में होता है, अगर आप वहां बैठेंगे तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि जब प्लेन उतर रहा है या उड़ान भर रहा है उस वक्त आप देखेंगे जो विंग्स हैं उसके शेप में वो चेंज करते हैं. ठीक है ना, पीछे एक प्लेट टाइप का होता है. ठीक है, जब उड़ते वक्त उस प्लेट को वो बंद कर लेते हैं और जब उतारना होता है तो उस प्लेट को वो नीचे करते हैं, ऐसे फ्लैट कर देते हैं. इससे स्ट्रीमलाइन को चेंज करने के लिए सारी चीजें की जाती है. ठीक है, धीरे धीरे किया जाता है ताकि धीरे धीरे प्रेशर डिफरेंस जो है मैनेज हो और वो नीचे आए. ठीक है,
यहाँ पे भी देखो, जो एक जनरल ये है कि यहाँ पे स्ट्रीमलाइन जो है काफी क्लोज है, स्ट्रीमलाइन क्लोज है, और यहाँ पे स्ट्रीमलाइन दूर बाहर है, ठीक है। स्ट्रीमलाइन क्लोज होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। याद करो हमने आपको पढ़ाया था, एक डायग्राम बताया था ऐसे स्ट्रीमलाइन वाला, और इसमें हमने सिर्फ ऐसे 3 दिखाया था, और इसमें जो है कई सारे दिखाया था, ठीक है। और फिर मैंने कहा था कि जहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रीमलाइन ज्यादा है वहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है, यानी दे आर क्लोजर टुगेदर। तो यहाँ पे स्ट्रीमलाइन की डेंसिटी अधिक है, यानी दे आर क्लोजर, तो यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे वेलोसिटी कम है, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रीमलाइन की डेंसिटी कम है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है, यानी ऊपर प्रेशर कम होगा और नीचे प्रेशर ज्यादा होगा। तो नीचे से लगने वाला प्रेशर अधिक है, ऊपर से लगने वाला प्रेशर कम है, तो ओवरऑल क्या होगा, ऊपर लिफ्ट करेगा। तो नीचे से लगने वाला प्रेशर जब एरोप्लेन के वेट को ओवरकम कर जाता है तो वही एरोप्लेन हवा में लिफ्ट हो जाता है। बात समझ में आ गया, यही है एरोडायनेमिक लिफ्ट, ठीक है। लिख लो, लिखो, डाउनवर्ड प्रेशर इज लो एज कंपेयर टू द अपवर्ड प्रेशर। डाउनवर्ड प्रेशर इज लो एज कंपेयर टू द अपवर्ड प्रेशर। Thus, there is an upward force. Thus, there is an upward force resulting to upward lift. ठीक है? Resulting to upward lift. Bracket में लिख लीजिए, this upward force should be greater than the weight of the aeroplane. This upward force should be greater than the weight of the aeroplane. ठीक है, तो ये चीज है। और ये डायग्राम में आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा कि streamlines are closer, so velocity is more and pressure is less. यहाँ पे streamlines are farther या streamline density is less, so velocity is less, pressure is more. ये चीज डायग्राम में आप मेंशन कर लीजिए, ठीक है। So with this we come to the end of this chapter, ठीक है।